बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिप्स। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? एलिप्स। तो एलिप्स होता क्या है, पहले ये समझते हैं कि लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑफ विच ratio of distance from fixed point to distance of fixed line is constant and less than 1। ठीक है, मतलब क्या है कि मान लो ये हमारे पास कोई लाइन है, फिक्स्ड लाइन है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और ये कोई पॉइंट है h कामा k, और ये फिक्स्ड पॉइंट है x1 कामा y1। ठीक है, तो जो PS और PM का रेशियो है, ठीक है, ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। PS अपान PM जो होता है ये कांस्टेंट होता है, और ये बेसिकली E के बराबर होता है। E को हम लोग इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसेंट्रिसिटी। और इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। तो PS इक्वल टू हो जाएगा EPM, तो यहाँ से आ जाएगा कितना? PS स्क्वायर इक्वल टू E स्क्वायर PM स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, अगर मैं PS निकालूं तो ये कितना होगा? PS स्क्वायर H माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस K माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू E स्क्वायर AH प्लस BK प्लस C अपान रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर मैं लोकस की बात करूं तो लोकस में H की जगह x डाल देते हैं और K की जगह y, तो ये हो जाएगा x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू E स्क्वायर AX प्लस BY प्लस सी अपान रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको हम लोग जो है फोकस बोलते हैं। फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस। एंड ये जो फिक्स्ड लाइन होती है इसका नाम होता है डायरेक्ट्रिक्स। इसका नाम क्या होता है? डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो चीज़ है ये है फोकस, और ये जो चीज़ है ये है डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये क्या है? डायरेक्ट्रिक्स। एंड इस P पॉइंट का जो लोकस आएगा वो बेसिकली इलिप्स आएगा। ठीक है, ऐसा लोकस आता है। ठीक है, प्लॉट करने पे ये लोकस बन के तैयार होता है। ठीक है, इसका जो पाथ है ना जिस पे ये P पॉइंट जर्नी करता है, ट्रेवल करता है, यात्रा करता है, वो इस तरीके का होता है। ठीक है, ये इसका जो है प्लॉट है। क्लियर हुआ? नाउ अब जो सेकेंड डिग्री का इक्वेशन होता है ना वो इलिप्स कब शो करता है इसको समझते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री एज इलिप्स। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 होता है। तो दिस the first equation
shows ellipse। कब ये शो करता है एलिप्स को? तो पहली कंडीशन क्या है इसकी? तो पहली कंडीशन ये है कि डेल जो है इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। दैट मीन्स कि डेल क्या होता है? ए एच जी बी सी और एफ एफ, ये इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एंड सेकेंड कंडीशन है कि जो एच स्क्वायर की वैल्यू है वो लेस देन ए बी होना चाहिए। तो ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स की। किसकी बात करते हैं? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होती है? तो ये होती है एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये दो कैटेगरी में बढ़ता है। एक तो होता है हॉरिजॉन्टल इलिप्स, ठीक है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स, और इसके लिए कंडीशन क्या है कि ए की वैल्यू बी से बड़ी होनी चाहिए। सेकेंड होता है वर्टिकल इलिप्स, वर्टिकल इलिप्स जिसके लिए ए की वैल्यू लेस देन बी के बराबर होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल इलिप्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? हॉरिजॉन्टल इलिप्स के बारे में। तो ट्रेसिंग इसका कर लेते हैं, ट्रेसिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल इलिप्स। ठीक है, ट्रेसिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल इलिप्स, ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है और ये क्या है? वर्टिकल इलिप्स। तो ट्रेसिंग का मतलब क्या है कि इसके बारे में सब कुछ पता करना। तो इसका प्लॉट क्या होता है? तो पहली बात तो प्लॉट दिखने में कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये प्लॉट है, ये इसका प्लॉट है। ठीक है, तो ये इसका ब्यूटीफुल सा प्लॉट है। तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस है। तो इसमें जो है इसके जो वर्टेक्स होते हैं बेसिकली वर्टेक्स, तो वो कितना होता है? तो वर्टेक्स इसमें दो होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो एक ए है ए कामा 0 और दूसरा है ए डैश जिसका कोऑर्डिनेट होता है माइनस ए कामा 0। ये सेंटर ऑफ इलिप्स है। इसमें दो फोकस होते हैं, एक तो यस होता है और दूसरा एस डैश होता है, एस और एस डैश। इसके कोऑर्डिनेट होते हैं ए कामा 0 और माइनस ए कामा 0। ठीक है, अगर मैं माइनर एक्सिस की बात करूं तो माइनर एक्सिस में जो है, पहली बात तो समझ लो कि मेजर एक्सिस होता क्या है? मेजर एक्सिस, ठीक है, मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस क्या होता है कि लॉन्गेस्ट डायमीटर इन इलिप्स। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल की बात है तो ये अलोंग एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होता है एंड इट इज इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन हॉरिजॉन्टल इलिप्स। ठीक है, एंड माइनर एक्सिस क्या होती है? तो यहाँ पे पहले मेजर एक्सिस की बात कर लेते हैं। तो मेजर एक्सिस यहाँ पे ए डैश है, ए डैश ये जो है मेजर एक्सिस है। क्या है? मेजर एक्सिस। ठीक है, एंड इसका जो लेंथ आता है ये बेसिकली 2a के बराबर होता है। ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है a से a डैश तक, ये बेसिकली 2a के बराबर है। ठीक है, एंड बात कर लेते हैं माइनर एक्सिस की। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया मेजर एक्सिस, दूसरा है माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस क्या होता है?
तो माइनर एक्सिस होता है स्मॉलेस्ट डायमीटर इन इलिप्स, यानी कि इसमें दो डायमीटर की हम लोग बेसिकली बात करेंगे, एक तो स्मॉलेस्ट होगी और एक होगी जो लॉन्गेस्ट होगी, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ एन इलिप्स, ठीक है। और ये जो है, अगर मैं जो माइनर एक्सिस के एक्सट्रीमिटीज की बात करूं तो बी और बी डैश है, ठीक है। और बी के कोऑर्डिनेट होते हैं 0, बी, और बी डैश के कोऑर्डिनेट कितना होता है 0, -b। तो ये हो जाएगा इनका। एक चीज़ और ध्यान देना कि स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ इलिप्स होता है एंड इट इज़ इन डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है, इन वर्टिकल इलिप्स, ठीक है। तो यहाँ पे बी डैश जो इसकी लेंथ है माइनर एक्सिस की, वो 2b के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? 2b के बराबर होती है, ठीक है। एंड और भी कुछ पॉइंट इसके नोट करते हैं, ठीक है। तो सेंटर इसका कितना होता है? तो सेंटर जो है, सेंटर इसका होता है 0, 0, ठीक है। सेंटर कितना होता है 0, 0 होता है। एंड अगर हम डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो डायरेक्ट्रिक्स इसका जो होता है वो 2 डायरेक्ट्रिक्स होते हैं, ठीक है। कितने डायरेक्ट्रिक्स होते हैं? 2। एक तो वाई एक्सिस से a बाई ई डिस्टेंस पे राइट में, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में, एंड एक वाई एक्सिस से a बाई ई डिस्टेंस पे निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो इसका इक्वेशन हो जाता है x बराबर a बाई ई, और इसका इक्वेशन हो जाता है x बराबर -a बाई बी, क्योंकि सेंटर से जो है इसका डिस्टेंस कितना है। अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स पे कोई पॉइंट ले लूँ z, तो z के कोऑर्डिनेट आएंगे a बाई ई, 0, और अगर मैं इधर z डैश लूँ तो ये हो जाएगा -a बाई ई, 0, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स जो होता है वो आता है बेसिकली 2 होते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट्रिक्स की अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो ये होता है ±a बाई ई, ठीक है। एंड उसके बाद जो है बात करते हैं ए बी इक्वेशन की। तो ए बी इक्वेशन क्या होता है? रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। तो ये कितना होता है? b² = a², 1 - c²। एक तो आपको ये याद रखना है, दूसरा e बराबर याद रखना है 1 - b²/a², ठीक है। तो ये ए बी इक्वेशन इसको बोल देते हैं, ठीक है। एंड और बात कर लेते हैं, वर्टेक्स हो गया, एक्सट्रीमिटीज ऑफ माइनर एक्सिस हो गया, सारा कुछ हो गया। अब बात कर लेते हैं लैटस रेक्टम की, ठीक है। लैटस रेक्टम, तो लैटस रेक्टम क्या होता है? कॉर्ड ऑफ एन इलिप्स passing through focus and perpendicular to major axis के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो अगर मैं लैटस रेक्टम की बात करूं तो ये हमारे पास इलिप्स है और ये इसका फोकस है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? a, 0, और इधर क्या होता है? s डैश -a, 0। तो ये हमारे पास जो LR दिख रहा है आपको, ये जो है एक लैटस रेक्टम है और ये वाला दूसरा लैटस रेक्टम है, ठीक है। L डैश R डैश। तो L के कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट a ही होता है और y कोऑर्डिनेट कितना आता है? b²/a, और इसका x कोऑर्डिनेट तो a ही होगा, y कोऑर्डिनेट आएगा b² में a।
और एल डैश का एक्स कोऑर्डिनेट तो माइनस ए ही होगा, वाई कोऑर्डिनेट बी स्क्वायर अपान ए, और इसका आर डैश का एक्स कोऑर्डिनेट तो माइनस ए ही होगा और वाई कोऑर्डिनेट माइनस बी स्क्वायर अपान ए। अब ये आता कैसे, इसको भी ज़रा समझ लेते हैं, ठीक है। तो टेल मी वन थिंग, अगर मैं नाउ एलिप्स का इक्वेशन क्या है, तो ये है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और लैटस रेक्टम का इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन ऑफ लैटस रेक्टम, ठीक है, ये कितना है, तो ये वर्टिकल लाइन है तो एक्स बराबर ए ई है, ठीक है। एंड और हमें ये भी पता है ए बी इक्वेशन क्या होता है, तो ए बी इक्वेशन जो है वो होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो अब जो है इसको और इसको सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना डाल दोगे, तो x की वैल्यू डाल दो फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड से ए स्क्वायर ई स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से ए स्क्वायर से ए स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, तो ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। अब सेकेंड इक्वेशन से, यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड नहीं, ये वाला इक्वेशन ए बी इक्वेशन यूज कर लो, ठीक है। ए बी इक्वेशन अगर मैं यूज करता हूँ तो 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, तो बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर आएगी। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू बी पावर 4 अपान ए स्क्वायर। तो वाई बराबर आ जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर अपान ए। तो इस तरीके से हमारे लैटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम की। लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, ठीक है। तो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम कितना होता है, ये 2b स्क्वायर अपान ए के बराबर होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, ये कितना होता है, तो ये बेसिकली 2a के बराबर होता है। अगर मैं बात करूं डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है 2a अपान ई के बराबर होता है, ठीक है। देखो ये हमारे पास फिगर है और ये x बराबर a बाई ई है और ये है x बराबर माइनस a बाई ई। तो ये डिस्टेंस कितनी है a बाई ई और ये भी डिस्टेंस कितनी है a बाई ई है, ठीक है। एंड अगर मैं फोकस की बात करूँ, ये सेंटर ऑफ एलिप्स है, तो ये s डैश होता है माइनस ए ई कामा 0 और ये s है ए ई कामा 0। तो इनके बीच जो डिस्टेंस आएगा ये कितना आ जाएगा, तो ये ए ई है और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ए ई है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 2a के बराबर हो जाएगा, क्लियर। और डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स कितना होगा, तो डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स कितना होगा, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स, तो ये बेसिकली 2a के बराबर होगा, क्योंकि देखो इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है a डैश माइनस a कामा 0 और इसका कोऑर्डिनेट होता है a कामा 0। तो यहाँ से ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है, ये अलग फिगर में मैं शो करता हूँ, ठीक है। तो ये जो सेंटर ऑफ एलिप्स है, यहाँ से a डिस्टेंस पे ये a है जिसके कोऑर्डिनेट a कामा 0 है, और a डिस्टेंस पीछे आओगे तो इसका कोऑर्डिनेट a डैश है, ये माइनस a कामा 0 है। तो दोनों के बीच डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये बेसिकली 2a के बराबर होगा, ठीक है। और यही जो है किसके बराबर होता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के बराबर होता है,
किसके बराबर होता है? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के। ठीक है, नाउ एक चीज़ और नोट करने लायक है यहाँ पे कि द सेंटर ऑफ इलिप्स is midpoint of foci, vertex and point on डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, मतलब इसमें अगर मैं बात करूं तो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है उस सब का मिड पॉइंट होता है। तो कैसे, ज़रा देखो, तो ये सेंटर होता है, इसका 0,0 है, और ये फोकस है AE,0, और ये फोकस है -AE,0, और ये वर्टेक्स है A और A डैश A,0, और ये है A डैश -A,0, और ये जो है डायरेक्ट्रिक्स है। तो डायरेक्ट्रिक्स में जो पॉइंट है ये Z है और ये Z डैश है। तो Z कितना है? तो ये A/E,0 है, पॉइंट ऑन डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये हो जाएगा -A/E,0। तो अगर आप देखो इसको और इसको ऐड कर मिड पॉइंट निकालते हो तो यही आएगा, इसका और इसका मिड पॉइंट निकालते हो तो यही आएगा, इसका और इसका मिड पॉइंट निकालते हो तब भी यही आएगा। क्लियर हुआ? नाउ बात कर लेते हैं ऑक्सिलरी सर्कल की। ठीक है, ऑक्सिलरी सर्कल। तो ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है इसको भी समझते हैं। ठीक है, सर्कल। ठीक है, ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है? तो सर्कल ड्रॉन टू एन इलिप्स मेजर एक्सिस एज डायमीटर। ठीक है, मेजर एक्सिस एज डायमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास मेजर एक्सिस है जिसकी लेंथ 2a के बराबर होती है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? a, और इधर भी रेडियस हो जाएगी a। अब इसको डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रा करो तो वो इसका ऑक्सिलरी सर्कल होगा। क्या होगा? ऑक्सिलरी सर्कल। ठीक है, ये ऑक्सिलरी सर्कल है। तो श्योर सी बात है, सेंटर 0, 0 है, रेडियस ए है, तो इसका इक्वेशन क्या आएगा? x² + y² = a²। ठीक है, नाउ बात कर लेते हैं पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट के बारे में। कोऑर्डिनेट्स, तो ये क्या होते हैं कि कोऑर्डिनेट इन वन वेरिएबल which satisfies the equation of ellipse। तो इसके जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो बेसिकली a cos थीटा और b sin थीटा होता है। चेक करो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ठीक है, चेक। तो हमारे पास इक्वेशन क्या होता है एलिप्स का? x² / a² + y² / b² = 1। तो x = a cos थीटा डालो और y = b sin थीटा। अब देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। LHS ले लो,
एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और जो कि 1 के बराबर होता है। तो ये RHS के बराबर है, इसलिए LHS बराबर क्या हो गया, RHS। क्लियर। नाउ ग्राफिकली पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट को समझते हैं कि बेसिकली क्या मीनिंग है, कैसे है। ठीक है, तो ये हमारे पास इलिप्स है। ठीक है, ये इलिप्स है एंड इसका ऑक्सिलरी सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसका ऑक्सिलरी सर्कल अगर ड्रॉ करोगे तो मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये जो है सर्कल कुछ ऐसा आएगा ना, ये सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया, ये प्यारा सा सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये वर्टेक्स है इसका A और A डैश। ठीक है, अब ये इसका सेंटर है। तो अगर मैं बात करूं, ये एंगल थीटा है तो इसको इसेंट्रिक एंगल बोलते हैं। थीटा को क्या बोलते हैं, इसेंट्रिक एंगल। ठीक है, अब आपको वर्टिकली नीचे आना। ये पॉइंट क्या होगा सर्कल पे, तो ये A cos थीटा और A sin थीटा होगा। ठीक है, अब इसके जस्ट वर्टिकली नीचे आओ, जो इलिप्स पे पॉइंट मिलेगा आपको, ये होता है बेसिकली A cos थीटा कमा B sin थीटा। क्लियर। तो ये है इसेंट्रिक एंगल का ग्राफिकल मीनिंग। ठीक है, नाउ लुक द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, तो जो है तो टेबल में जो है सेंटर क्या है, 0 0 होता है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की अगर हम बात करें तो बेसिकली इसमें 2a के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 2a के, और इसमें जो है 2b के बराबर होता है। ठीक है, अगर माइनर एक्सिस की बात करें तो इसमें 2b होता है और इसमें 2a के बराबर होता है। वर्टिसेस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें होता है बेसिकली मेजर एक्सिस के जो एंड पॉइंट होते हैं उन्हीं को वर्टिसेस बोला जाता है। ठीक है, तो प्लस माइनस a कामा 0, और इसमें जो है कितना होता है 0 कॉमा प्लस माइनस b। एंड फोकाई की बात करें तो फोकाई जो है इसमें कितना होता है, तो ये होता है हॉरिजॉन्टल इलिप्स में प्लस माइनस a कामा 0, और इसमें होता है 0 कामा प्लस माइनस be। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करें, 2 डायरेक्ट्रिक्स होती हैं, 2 फोकस भी हैं, 2 वर्टिसेस भी हैं। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ई। ठीक है, एंड इसमें क्या होता है y इक्वल टू, इसमें तो ये वर्टिकल लाइन होता है बट इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, तो प्लस माइनस b बाई ई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, प्लस माइनस b बाई ई के बराबर होता है। एंड अगर मैं ए बी इक्वेशन की बात करूं जो कि रिलेशन बिटवीन ए एंड बी बताता है, तो इसमें होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर, और इसमें होता है ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ए और बी को प्लेस चेंज किया गया है बस। एक्सट्रीमिटीज ऑफ लैटिस रेक्टम की अगर बात करें तो इसमें कितना होता है, तो इसमें होता है प्लस माइनस ए कमा प्लस माइनस बी स्क्वायर अपान ए, और इसमें कितना होता है, तो इसमें होता है प्लस माइनस ए स्क्वायर अपान बी और प्लस माइनस बी ई। ठीक है, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम की बात करें तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स में कितना होता है, तो ये 2b स्क्वायर अपान ए होता है और इसमें 2a स्क्वायर अपान बी होता है। एंड पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो देखो दोनों में सेम ही होता है क्योंकि इक्वेशन का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली सेम है। ठीक है, डिफरेंस ए और बी में आ रहा है, ए ग्रेटर देन बी तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स और ए लेस देन बी तो वर्टिकल इलिप्स।
तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट तो सेम ही होता है, a cos थीटा और b sin थीटा। मतलब जो इक्वेशन के स्ट्रक्चर पे जो भी पैरामीटर्स हैं वो डिपेंड करेंगे किस पर, सेम होंगे दोनों में। ठीक है, जो इक्वेशन के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेंगे पैरामीटर वो हमेशा दोनों में सेम होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। और उसके बाद जो है इसमें भी वही होता है, सेम ही होता है। ठीक है, इसमें सेम होता है। तो इसमें कितना होता है, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। आफ्टर दैट अगर मैं ऑक्सिलरी सर्कल की बात करूं तो ऑक्सिलरी सर्कल बनता कैसे है, तो ये बनता है मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के जो सर्कल खींचते हैं उसको हम लोग जो है ऑक्सिलरी सर्कल बोलते हैं। तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसमें होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। नाउ किसी वेरिएबल पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस का जो सम होता है ये जो है 2a के बराबर आता है, मतलब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के बराबर होता है। ठीक है, ma के बराबर होता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, और इसमें भी वही लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के बराबर होता है, 2b के बराबर होता है। क्लियर? नाउ आओ क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है ट्रेस द ellipse, trace the ellipse। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखो सबसे पहली बात तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो 16 है, एंड इससे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 9, तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, तो और सेंटर अगर मैं बात करूँ तो सेंटर इसका कितना, अच्छा इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसेंट्रिसिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस जो स्मॉल पार्ट है और जो बड़ा वाला पार्ट है उससे डिवाइड कर देना होता है। तो 9/16 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना 16 माइनस 9, तो √7/4 आ जाएगा। ठीक है, एंड अब आओ बातें करते हैं। पहली चीज़ तो हम सेंटर की बात कर लेते हैं। तो सेंटर तो खैर 0 0 है, ये तो दिख ही रहा है। ठीक है, दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं जो है वर्टेक्स का। तो वर्टेक्स कितना होगा, तो वर्टेक्स हो जाएगा इसका, ठीक है, ये होता है प्लस माइनस a,0, तो प्लस माइनस 4,0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं फोकस की। तो फोकस कितना होगा, तो फोकस होता है प्लस माइनस a,0। अच्छा a ग्रेटर देन b है, तो ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, इसको माइंड में रखना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा फोकस आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा फोकस, तो फोकस आ जाएगा प्लस माइनस a कितना है तो 4 है, और e की वैल्यू कितना है √7/4, तो ये फाइनली आ जाएगा फोकस कितना आ जाएगा, तो फोकस आ जाएगा हमारे पास 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस √7,0। ठीक है, आफ्टर दैट बात कर लेते हैं डायरेक्ट्रिक्स की। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है भाई, डायरेक्ट्रिक्स तो ये होता है x इक्वल टू प्लस माइनस a/e। तो प्लस माइनस a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू 4 है, तो 4/e, e कितना है, तो e है √7/4। ठीक है, √7/4, तो ये कितना हो जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 16/√7। और उसके बाद जो है ऑक्सिलरी सर्कल की अगर हम बात करें, ऑक्सिलरी सर्कल क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का मतलब 16। ठीक है, आफ्टर दैट हम बात करें पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स की। तो पीसी कितना होता है a cos थीटा b sin थीटा, तो ये हो जाएगा कितना, पीसी हो जाएगा a की वैल्यू है 4, तो 4 cos थीटा, 3 sin थीटा। ठीक है, आफ्टर दैट हम लोग लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम की बात करें,
तो ये 2b² अपान a होता है, तो 2 इंटू बी स्क्वायर कितना है, तो b² हमारे पास 9 है, ठीक है। और अपान a की वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू 4 है ना, तो 2 2 ज़ा 4, ये 9/2 आ जाएगा, ठीक है। और आई थिंक इतना काफ़ी है, क्लियर। तो अब स्केच क्या बन जाएगा, स्केच बना दो और क्या, ठीक है, ऐसे बना दो स्केच, इसको ट्रेस कर दो, ग्राफ प्लॉट कर दो। तो यहाँ पे जो है फोकस पहले प्लॉट करो, एस कितना है, तो एस है, फोकस कितना है, तो फोकस जो है इतना है √7, और यहाँ पे एस डैश है -√7, सेंटर कितना है, तो वो 0 0 है। वर्टेक्स कितना है, तो ये है 4, एंड ये है -4, ठीक है। एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना है, तो ये आया है कितना, x = 16/√7 ये है, और ये हो जाएगा x = -16/√7, क्लियर। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स के पे पॉइंट बता दो, तो z कितना हो जाएगा और z डैश कितना होगा, तो z हमारा आएगा कितना 16/√7, और z डैश कितना आ जाएगा, तो z डैश आ जाएगा -16/√7, ठीक है। एंड माइनर एक्सिस के जो एंड पॉइंट है वो क्या आएंगे, तो b हो जाएगा 0, b, तो 0, 3, एंड b डैश कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, -3, ठीक है। तो आई थिंक सब कुछ हो गया। चलो एक चीज़ और बता दो कि लैटिस रेक्टम के एक्सट्रीमिटीज़ क्या क्या होंगे, ठीक है। लैटिस रेक्टम के एक्सट्रीमिटीज़ क्या क्या होंगे, तो सबसे पहले तो ए कैलकुलेट करो, तो ए कितना आया है, तो ए हमारे पास आया है √7, ठीक है। एंड b² अपान ए कितना आएगा, तो b² अपान ए आ जाएगा 9/4 ना, 9/4। तो लैटिस रेक्टम के एंड पॉइंट क्या क्या होते हैं ज़रा देखो, तो ये हमारा फोकस है, और यहाँ से एक कॉर्ड पास हो रही है जो एक्सिस के मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो x कोऑर्डिनेट तो a ही होगा, और y कोऑर्डिनेट b² अपान a होगा 9/4, तो ये l हो गया, और r कितना हो जाएगा, तो r हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट तो √7 ही होगा, ठीक है, ये √7 है, ठीक है, तो √7 ही होगा। एंड ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 9/4 है, ऊपर भी 9/4 है, तो ये कितना हो जाएगा, -9/4 हो जाएगा, क्लियर। अच्छा, ये वाले इस वाले जो फोकस एस डैश से पास हो रहा है, इस लैटिस रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो एल डैश कितना आ जाएगा, -√7, x निगेटिव है और y पॉजिटिव है, एंड एल आर डैश कितना आ जाएगा, तो x पॉजिटिव है, x निगेटिव है, और y कितना है, y भी निगेटिव है, तो -9/4, ठीक है। तो सारा कुछ आई थिंक हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है ट्रेस द कर्व, या एलिप्स कर लो, करो क्या करना, ठीक है। ट्रेस द एलिप्स x² अपान 9 + y² अपान 25 = 1, ठीक है। तो सबसे पहले तो a² कैलकुलेट करो भाई, a² कितना है, तो a² 3 के बराबर है, तो a आ जाएगा कितना, एक मिनट, a² 9 है ना, कितना है 9, तो a² 9 है, तो a कितना आ जाएगा 3, और b² कितना है 25, तो यहाँ से b बराबर कितना आ जाएगा 5। नाउ यहाँ पे a लेस देन b है, तो इसका मतलब ये वर्टिकल एलिप्स होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं सेंटर का, तो सेंटर कितना है 0, 0। दूसरा बात करते हैं वर्टेक्स का, तो वर्टेक्स जो है 0 ± p होगा, तो ये आ जाएगा
0 प्लस माइनस 5। एंड फोकाई की बात कर लेते हैं, तो फोकाई कितना होता है 0 प्लस माइनस बी ई। ठीक है, तो ई ज़रा कैलकुलेट कर लो यहाँ पे। ठीक, तो ई कैलकुलेट कर लो। तो ई बराबर होता है 1 माइनस, अब देखो इसमें से छोटा वाला कौन है 9, तो 9 अपान बिग कौन सा है 25, तो 25 नीचे कर दो। तो ई बराबर आ जाएगा कितना 25 माइनस 16 और 9 16 हो जाएगा ना, एंड 25, तो ई कितना आ गया 4/5। तो बी ई कितना आएगा इसको भी कैलकुलेट कर लो। तो बी कितना है, तो बी जो है 5 के बराबर है इंटू 4/5, तो ये 4 के बराबर आ जाएगा। तो फोकस हो जाएगा 0 प्लस माइनस 4। ठीक है, आफ्टर दैट डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, तो डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ई। तो प्लस माइनस बी कितना है, तो b है 5 और e की वैल्यू कितना है, तो e का वैल्यू है 4/5, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 25/4। आफ्टर दैट बात कर लेते हैं एक्सट्रीमिटीज ऑफ माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस का एक्सट्रीमिटीज कितना होगा, तो ये छोटा वाला हो जाएगा। और क्या छोटा वाला कितना है, ये छोटा वाला है, माइनर का मतलब छोटा वाला स्मॉल, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 3,0। ठीक है, एंड उसके बाद लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम कितना हो जाएगा, तो 2a² - b। 2a² कितना है, तो a² 9 है और b की वैल्यू कितनी है, तो ये 5 है, तो 18/5 आ गया। ठीक है, एक्सट्रीमिटीज ऑफ लैटिस रेक्टम कितना आएगा, एक्सट्रीमिटीज ऑफ LR, तो ये आ जाएगा कितना, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होता है तो ये होता है प्लस माइनस a²/b कॉमा BE। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस a²/b, तो ये आ जाएगा 9/5 और BE कितना है, तो ये 4 के बराबर है, प्लस माइनस 4। ठीक है, एंड तो आई थिंक प्लॉट कर लो आप। ठीक है, प्लॉट करते हैं, ट्रेस करो कर्व को। ठीक है, तो ये जो है इसका वर्टेक्स हो जाएगा मेजर एक्सिस B और B'। ठीक है, तो B कितना आ जाएगा, तो 0,5 एंड 0,-5। एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना आएगा, तो y बराबर b/e मतलब 25/4 और ये वाला हो जाएगा -25/4। ये z कितना होगा, डायरेक्ट्रिक्स और मेजर एक्सिस जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये हो जाएगा 0,25/4 और z' कितना होगा, तो ये हो जाएगा 0,-25/4। ठीक है, इसका फोकस कितना होगा, तो 0,BE, तो 0,4 और S' कितना आ जाएगा, तो ये 0,-4 आ जाएगा। सेंटर इसका कितना आएगा, तो ये 0,0 आएगा। ठीक है, सेंटर कितना आएगा, 0,0 आ जाएगा। जो माइनर एक्सिस है उसके एंड पॉइंट क्या है, तो A' और A, तो ये हो जाएगा कितना, A की वैल्यू 3,0 और इसकी कितनी हो जाएगी -3,0। लैटिस रेक्टम के एंड पॉइंट की अगर बात करें तो इसको भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा, अगर मैं इस पॉइंट को लिखना चाहूँ तो ये कितना होगा, x और y दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों को प्लस ले लो, और क्या 9/5 और 4, और यहाँ पे जो है x निगेटिव है और y पॉजिटिव है तो -9/5 और y जो है पॉजिटिव है तो 4 ले लो यहाँ से, इस वाले से। ठीक है, एंड यहाँ पे जो लैटिस रेक्टम है इसके एंड पॉइंट कितना हो जाएगा, तो इसमें x और y दोनों निगेटिव हैं तो -9/5, 4 और इस वाले कोऑर्डिनेट के लिए x पॉजिटिव है
तो 9/5 हो जाएगा, और y नेगेटिव है तो -4 हो जाएगा। आई थिंक सब कुछ हो गया इसमें, ठीक है। नाउ टेक सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन फोकाई of the ellipse x square upon 9 plus y square upon 4 इक्वल टू 1। तो a स्क्वायर कितना है, तो a स्क्वायर 3 के बराबर है और 9 के बराबर, a हो जाएगा 3, b स्क्वायर है 4, तो b बराबर हो जाएगा 2। a ग्रेटर देन b है, तो ये हॉरिजेंटल एलिप्स है। और फोकाई के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, तो फोकाई होता है ±AE, 0। तो e कैलकुलेट करो, 1 माइनस स्मॉल अपान बिग, ठीक है। तो 4/9, तो ये कितना आ जाएगा, 9 - 4 √5/3 आ जाएगा। तो AE कैलकुलेट कर लो, AE कितना आएगा, तो a की वैल्यू है हमारे पास 3 इंटू √5/3, तो ये आ जाएगा √5। फोकाई कितना हो जाएगा, ±√3, 0। दिस इज आवर आंसर। नहीं, आंसर तो हमें अभी आंसर नहीं है, हमें डिस्टेंस बिटवीन फोकाई फाइंड करना है। तो अब देख लो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, तो हमारे पास जो है डिस्टेंस बिटवीन फोकाई आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, 2AE होता है डिस्टेंस बिटवीन फोकाई हॉरिजेंटल एलिप्स के केस में, ठीक है। बट फिगर से हम लोग अगर करना चाहें तो एस डैश कितना है, तो -√3, 0, और ये s कितना है, तो ये √3, 0। अब यहाँ पे देखो y कोऑर्डिनेट सेम है, तो सेम हॉरिजेंटल लाइन है ये, और सेम हॉरिजेंटल लाइन में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो SS डैश इक्वल टू mod x1 - x2, तो mod x1 -√3 तो ये हो जाएगा -2√3, तो ये आ जाएगा 2√3, या डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर लो। तो 2AE की वैल्यू कितनी आई है, तो AE की वैल्यू हमारे पास है √3। एक मिनट ये 5 है, सॉरी ये 5 है, एक मिनट ये 5 है, ये कितना है, √5 है ना, एंड यहाँ पे भी ये कितना होगा, √5 होगा, -√5, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये जो है कितना हो जाएगा, तो -√5 और -√5, तो -2√5, तो ये 2√5 हो जाएगा। तो यहाँ a की वैल्यू √5 है, तो 2√5 आ जाएगा। यहाँ से भी डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई कर लो या फिर ऐसे कर लो। क्लियर? लुक एट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज फाइंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ इलिप्स दिस। ठीक है, तो a स्क्वायर कितना है, तो ये 100 है, तो यहाँ से a कितना आ जाएगा 10। b स्क्वायर कितना है 25, तो b कितना आएगा 5। ठीक है, नाउ डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करना है, तो a ग्रेटर देन b है ना, तो ये हॉरिजेंटल इलिप्स का केस है। ठीक है, तो हॉरिजेंटल इलिप्स में डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आता है +-a/e। अब e कैलकुलेट करो, तो e बराबर हो जाएगा 1 माइनस स्मॉल अपॉन बिग। ठीक है, तो 25/100, तो ये कितना हो जाएगा √75/100, तो ये आ जाएगा 3 और 4, तो 25 3 × 75 और 4 × 100, तो ये आ जाएगा √3/2। तो a/e कैलकुलेट कर लो और क्या। ठीक है, तो x इक्वल टू +- a कितना है, तो a हमारा 10 है और e कितना है √3/2 है। ठीक है, तो a कितना है 10 के बराबर है,
तो x बराबर कितना आ जाएगा ±20/√3। क्लियर। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय एक्सट्रीमिटीज ऑफ लैटिस रेक्टम ऑफ इलिप्स दिस। ठीक है, तो एरिया कितना होगा, तो पहले हम लोग जो है ये हॉरिजेंटल इलिप्स है, ए स्क्वायर बराबर 25 है तो ए कितना आ जाएगा 5 एंड बी स्क्वायर 9 है तो बी कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ से ए ग्रेटर दैन बी है, मतलब हॉरिजेंटल इलिप्स है। तो अगर मैं लैटिस रेक्टम की बात करूँ तो ये जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं तो ये यल कितना होता है, तो ये यस से पास होता है ना, तो ये वाला डिस्टेंस सेंटर से ए ही होता है। और वाई कोऑर्डिनेट ये कितना होता है, तो बी स्क्वायर बाई ए होता है। तो और इसके कोऑर्डिनेट कितने आते हैं, ए कामा बी स्क्वायर बाई ए। और आर का कोऑर्डिनेट ए कामा और ये डिस्टेंस बी स्क्वायर बाई ए है, तो माइनस बी स्क्वायर अपन ए। और यहाँ पे जो है ये डिस्टेंस ए ही है, तो ये जो है एल डैश है और ये आर डैश है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस ए ई कामा वाई पॉजिटिव है तो बी स्क्वायर बाई ए, और इसका कोऑर्डिनेट होगा माइनस ए ई माइनस बी स्क्वायर अपान ए। अब देखो ये हमारा रेक्टेंगल फॉर्म हो गया। ठीक है, तो रेक्टेंगल को अलग से बना लो। तो इसकी जो ये हमारे पास रेक्टेंगल है एल एल डैश और आर डैश। ठीक है, तो एल आर कितना है, तो ये 2b स्क्वायर अपान ए है और ये भी 2b स्क्वायर अपान ए है। ये कितना है 2b स्क्वायर अपान ए है ना, 2b स्क्वायर अपान ए है। एंड ये कितना है 2AE है और ये भी 2AE है। तो एरिया निकाल लो, यही वाला एरिया फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितना है ट्वाइस AE इंटू ब्रेड्थ कितना है, तो 2b स्क्वायर अपान ए है। तो यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4b स्क्वायर ई। अब ई की वैल्यू निकाल लो, 1 माइनस स्मॉल अपान बिग, तो 9/25। तो ये आ जाएगा 4 अपान मतलब 16/25 आएगा, तो ई 4/5 आ जाएगा ना। तो सारी वैल्यूज रखो, 4 इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू 9 है और ई की वैल्यू 4/5। तो ये कितना हो जाएगा 144/5। क्लियर। Look the question. The question is find extremity of latus rectum in first quadrant of ellipse this. ठीक है, तो latus rectum होता क्या है पहले ये समझ लो। latus rectum होता क्या है, तो एक डायमीटर होती है जो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर और फोकस से पास होती है। फोकस कितना होता है AE, 0। तो अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में लैटिस रेक्टम के एक्सट्रीमिटी की बात करूं तो इसका x कोऑर्डिनेट ए ही होगा और y कोऑर्डिनेट मेरे को चाहिए। तो अब जो है इक्वेशन x स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और इस लैटिस रेक्टम को सॉल्व कर लो। लैटिस रेक्टम का इक्वेशन क्या आ जाएगा, तो इसका इक्वेशन होगा वर्टिकल लाइन है तो x इक्वल टू ए ही होगा। दोनों को सॉल्व कर लो, तो x इक्वल टू ए ही और एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 को सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर ये आ जाएगा 1 माइनस सी स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर आ जाएगा बी स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर। अब ए बी इक्वेशन लगा दो, ए बी इक्वेशन, तो ये क्या होती है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर।
तो अब रख दो वैल्यू और क्या, ठीक है। तो यहाँ से वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर आ जाएगा बी पावर 4 अपान ए स्क्वायर। तो वाई बराबर आ जाएगा बी स्क्वायर अपान ए। तो यानी कि ये कोऑर्डिनेट वाई कितना आ गया, तो ये बी स्क्वायर अपान ए आ गया, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया, एल ए कमा बी स्क्वायर अपान ए, ठीक है। दिस इज माई आंसर, ये मेरा क्या है, आंसर है। नाउ लुक एट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज फाइंड वर्टेक्स ऑफ इलिप्स दिस, ठीक है। तो इसका हमें वर्टेक्स फाइंड करना है। तो इलिप्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। तो वर्टेक्स होता क्या है, पहले इसको समझो। तो वर्टेक्स होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ellipse with equation of major axis, ठीक है। तो अब आपको पता होगा कि मेजर एक्सिस बेसिकली क्या होता है कि अलोंग द एक्स एक्सिस होता है ए ग्रेटर देन बी के केस में। तो ये हमारे पास इलिप्स है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इलिप्स है। एंड ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये मेजर एक्सिस है, मतलब ए और ए डैश ये क्या है, मेजर एक्सिस है। तो इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, तो ये माइनस ए कामा 0 है और ए कामा 0 है। चाहे 2 पॉइंट से निकाल लो, 2 पॉइंट इक्वेशन से, और चाहे डायरेक्टली समझो कि ये मेजर एक्सिस तो एक्स एक्सिस का पार्ट है ना, सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट ऑफ एक्स एक्सिस इज बेसिकली मेजर एक्सिस इन दिस केस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस से बेसिकली मेजर एक्सिस है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, एक्स एक्सिस का इक्वेशन। इलिप्स का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो दोनों को सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 और y बराबर 0 को सॉल्व करो। तो यहाँ पे ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस ए। तो वर्टेक्स कितना आ जाएगा, प्लस माइनस ए कामा 0, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। फाइनल आंसर यही है। देखो मैंने पहले भी लिख दिया था यहाँ पे माइनस ए कामा 0 और ए कामा 0। क्लियर? लुक द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज प्रूव दैट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स PC, ठीक है, PC ऑफ द इलिप्स दिस इज ए कॉस थीटा कॉमा बी कॉस थीटा। ये हमको प्रूफ करना है। तो अगर मैं ए ग्रेटर देन, लेट कंसीडर हॉरिजेंटल इलिप्स, मतलब ए ग्रेटर देन बी का केस कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इलिप्स का फिगर कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये ए डैश है और ये क्या है, ए है। और यहाँ से जो है इसको डायमीटर, मेजर एक्सिस को डायमीटर मान करके, ठीक है, आपको एक जो है, तो ये डायमीटर है। बेसिकली जो मेजर एक्सिस होता है ना, वो लाइन सेगमेंट होता है किसका, एक्स एक्सिस का, इस केस में, ठीक है। तो जरा मैं ऑक्सिलरी सर्कल इसका बनाओ, और क्या, इसको मेजर एक्सिस को डायमीटर मानते हुए आपको बनाना है एक सर्कल, ठीक है। एक ऑक्सिलरी सर्कल आपको ड्रॉ करना है, मेजर एक्सिस को जस्ट एज अ डायमीटर ट्रीट करते हुए, ठीक है। तो ये सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, ए और ए डैश से पास होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा क्या, ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है। ये बन गया प्यारा सा ऑक्सिलरी
सर्कल। ठीक है, अब आपको ये पता है कि मेजर एक्सिस का इसका सेंटर कितना है, तो 0,0। इस सर्कल का भी सेंटर 0,0 होगा, और मेजर एक्सिस की लेंथ 2a होती है, तो ये a के बराबर होता है, ये a के बराबर। तो इस सर्कल का रेडियस a के बराबर है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x² + y² = a²। नाउ अगर आप इसेंट्रिक एंगल थीटा लेते हो, ठीक है, थीटा, तो आपको जो है सर्कल पे जो PC मिलेगा पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, उसको मैं Q बोल देता हूँ। ठीक है, और ये बराबर होगा a cos थीटा, a sin थीटा के बराबर होगा। ठीक है, अब आपको जस्ट वर्टिकली नीचे आना है, वर्टिकली नीचे आना है, और इस पॉइंट को मैं P बोल रहा हूँ। ठीक है, जो इलिप्स पे पॉइंट है। तो टेल मी वन थिंग, अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में ट्रेवल करता हूँ यहाँ से यहाँ, तो मान लो इसका x कोऑर्डिनेट है x1, y1, तो इसका भी कोऑर्डिनेट x1, y2 होगा। भाई y तो चेंज हो जाएगा, बस x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। वर्टिकल लाइन की खास बात क्या है कि x कोऑर्डिनेट सेम रहता है और y कोऑर्डिनेट चेंज हो जाता है, क्योंकि x में तो आप ट्रेवल नहीं करते, आप इधर और इधर तो ट्रेवल नहीं किए, आप तो सीधा ट्रेवल किए ना। तो y में आपने ट्रेवल किया है, तो श्योर सी बात है कि इसका x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। ठीक है, तो अब देखो, तो इस पे जो सर्कल पे पॉइंट, इलिप्स पे जो पॉइंट मिलेगा, उसका x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, तो वो तो ये a cos थीटा रहेगा ना। अब मेरे को y पता करना है, तो y को y मान लो, और क्या। अब हमें सॉल्व करना है दो इक्वेशन को, एक तो इसको सॉल्व करना है x² / a² + y² / b² = 1, और दूसरा सॉल्व करना है ये जो PQ है ना, PQ का इक्वेशन क्या आएगा, या ऐसा समझो कि ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा इलिप्स को, या तो ऐसे समझ सकते हो, या तो PQ का इक्वेशन निकाल लो, और PQ का इक्वेशन बेसिकली कितना आएगा, तो वर्टिकल लाइन है तो x बराबर a cos थीटा आएगा, और क्या। तो x बराबर a cos थीटा को इलिप्स के साथ सॉल्व कर लो। तो ये जो P पॉइंट है, ये इलिप्स और PQ का इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो है, तो रख दो इसमें a² cos² थीटा। या तो आप देखो, दो तरीके से सोच सकते हो, या तो ऐसे सोचो कि ये जो है इलिप्स पे लाई कर रहा है, ये जो कोऑर्डिनेट है ये किस पे लाई कर रहा है, इलिप्स पे लाई कर रहा है, तो सेटिस्फाई करा दो भाई। दूसरा, या तो PQ का इक्वेशन निकाल के इस इक्वेशन को और इलिप्स को सॉल्व कर लो, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। तो जिस मेथड से आप बढ़ना चाहते हो उससे बढ़ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत है नहीं। तो सॉल्व कर लो, तो a² + y² / b² = 1। तो यहाँ से a² से a² हो जाएगा कैंसिल, तो ये कितना बचेगा, cos² थीटा + y² / b² = 1। तो यहाँ से y² / b² कितना आ जाएगा, 1 - cos² थीटा। तो y² / b² ये आ जाएगा sin² थीटा। तो y² आ जाएगा b² sin² थीटा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, sin थीटा। तो जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी पता है a cos थीटा, और y कोऑर्डिनेट यहाँ से मिल गया b sin थीटा। तो अब नीचे लिख दो हेंस प्रूव्ड, और क्या, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इस प्रकार सिद्ध हुआ। क्लियर? नाउ लुक एट द क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through foci of the ellipse this and having center 0,3 is। ठीक है, तो टेल मी वन थिंग कि इसके इक्वेशन को कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, और इसका सेंटर जो है वो 0,3 है। ठीक है, तो अगर हम रेडियस फाइंड कर लें, तो पहली बात तो फोकस निकाल लेते हैं।
तो ए स्क्वायर कितना है 16, तो ए बराबर आ जाएगा 4। बी स्क्वायर कितना है 9, तो बी बराबर आ गया 3। ई कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस स्मॉल अपॉन बिग 9/16। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा √7/4। ठीक है, तो ए कितना आएगा, तो ए आ जाएगा, ए कितना है 4 इंटू ई √7/4। तो ये आ जाएगा √7 के बराबर। तो फोकाई हमारे पास कितना है, तो फोकाई आ जाएगा कितना, फोकाई आ जाएगा ±a,0। तो ये हो जाएगा ±√7,0। अब सर्कल का इक्वेशन हमें फाइंड करना है। तो सेंटर तो हमें पता है 0,3 और ये पासिंग पॉइंट हमको पता हो गया कि फोकाई से पास हो रहा है। तो प्लस वाला ले लो और क्या, ठीक है, चाहे प्लस वाला ले लो माइनस वाला ले लो। तो √7,0 से इसको पास करा दो। ठीक है, तो प्लस माइनस दोनों ले लो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो रेडियस निकाल लो भाई, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट से। तो रेडियस कितना हो जाएगा, ±√7 -0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर। आर कितना आ जाएगा, तो 7 + 9। तो आर आ गया हमारे पास कितना, √16। तो आर आ गया 4। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x और प्लस 9 इक्वल टू 16। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x एंड -7 इक्वल टू 0। यही हमारा क्या है, आंसर है। क्लियर? Look the question. The question is find eccentricity of an ellipse if length of its major axis is equal to its focal length, i.e. distance between foci. ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो एलिप्स में जो है मेजर एक्सिस कितना होता है, तो मेजर एक्सिस जो है वो होता है 2a के बराबर। एंड फोकल लेंथ कितना होता है, तो फोकल लेंथ जो आता है वो आता है, या डिस्टेंस बिटवीन फोकाई यहाँ पे कहा है उन्होंने, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, तो ये आता है 2ae के बराबर। ठीक है, अब दोनों को अगर मैं इक्वल करता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर, तो अगर दोनों को इक्वल कर देते हो तो 2ae बराबर कितना हो जाएगा, 2a, तो e बराबर कितना आ जाएगा 1। तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन का मीनिंग क्या है जरा समझो। मीनिंग ये है कि ये हमारे पास फोकस होते हैं s और s डैश, ठीक है, एंड मेजर एक्सिस कहाँ पे होता है, a और a डैश, ठीक है, ये मेजर एक्सिस होता है। नाउ अगर ये वाली डिस्टेंस एस एस डैश और ए डैश बराबर हो जाए, ठीक है, तो टेल मी ये कब बराबर हो सकते हैं। तो ए को खिसकाओ इधर 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 ए डैश को और ओवरलैप करा दो यस से, और ए को खिसकाओ इधर 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 और ओवरलैप करा दो एस से। तो बेसिकली ये बन जाएगा एक प्यारा सा, तो इस केस में जो है ए डैश जो है वो एस डैश से ओवरलैप कर जाएगा और ए जो है एस से ओवरलैप कर जाएगा। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे कि अगर मैं ये बात करूं कि देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ए तक की, आप कहोगे सर ए होता है। अगर ये डिस्टेंस की बात करूं मैं, ठीक है, ये डिस्टेंस की बात करूं, ठीक है,
तो ये डिस्टेंस किसके बराबर होती है, तो ये ए के बराबर होती है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए माइनस ए ही हो जाएगी। अब ए और एस ओवरलैप तभी करेंगे जब ये डिस्टेंस 0 हो जाए। तो ए माइनस ए को 0 कर दो, तो ए बराबर आ जाएगा ए, तो ई बराबर कितना आ जाएगा 1। तो ये भी मेथड है इसको करने का, क्लियर हो रहा, ये भी तरीका है इसको करने का, ठीक है। नाउ लुक एट द क्वेश्चन, इफ एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस ज्वाइनिंग foci of an end of minor axis of an ellipse is 90 degree, then find eccentricity। ठीक है, तो बेसिकली जो सिचुएशन है वो ये है कि ये हमारे पास इलिप्स है, ठीक है, और ये इसका फोकाई है। तो बेसिकली यहाँ पे फोकस है हमारे पास, एक तो ये यस डैश है और दूसरा ये यस है, और इसको जो है माइनर एक्सिस के पॉइंट से एंड पॉइंट से जोड़ दिया जाता है, ठीक है, दोनों फोकाई को। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0, b, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं -a, 0 और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं a, 0। तो ये वाला एंगल 90 डिग्री गिवन है। तो अब 90 डिग्री है तो स्लोप इसका m1 कह दो, इसका m2 कह दो, और m1 निकाल लो। तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कितना आएगा, तो b माइनस 0 अपान x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस तो 0 प्लस ए, तो ये आ जाएगा b अपान ए। और m2 कितना होगा, तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लो, तो b माइनस 0 अपान 0 माइनस ए, तो ये आ जाएगा माइनस b अपान ए। अब सिंस दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है तो m1 m2 कितना होना चाहिए, -1। तो b अपान ए और माइनस b अपान ए ये -1 के बराबर होगा। तो b स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, a स्क्वायर e स्क्वायर। नाउ अब ए बी इक्वेशन यूज करो, ठीक है। तो ए बी इक्वेशन क्या होता है, तो b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, तो ए बी इक्वेशन क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू डालो, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर से ए स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, तो ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस सी स्क्वायर, तो 2e स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ई बराबर आ जाएगा 1/√2। ठीक है, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर, क्लियर। Now look at the question, find equation of ellipse having center at origin whose major axis is x axis and length of its minor axis is equal to distance between foci and length of latus rectum is 20। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या गिवन है, ठीक है। तो माइनर एक्सिस जो है का लेंथ जो है वो मेजर एक्सिस के बराबर है, तो 2b इक्वल टू है 2ae, तो b बराबर आ जाएगा ae, ठीक है। एंड ये तो पहला इक्वेशन हो गया। एंड लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम कितना दिया है, तो 2b स्क्वायर अपान a इक्वल टू दिया है 20, तो b स्क्वायर अपान a इक्वल टू हो जाएगा 10, तो b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 10a। ये इक्वेशन हो गया सेकेंड। और एक हमारे पास इक्वेशन होती है ए बी इक्वेशन, तो वो हमारे हमेशा पास में रहती है, ठीक है। ए बी इक्वेशन क्या होती है, तो ये बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर होती है, ठीक है। ये हो गई थर्ड इक्वेशन। अब तीनों को सॉल्व कर लेते हैं और ए और बी निकाल लेते हैं। तो पहला काम क्या करते हैं कि यहाँ से जो है बी की वैल्यू फर्स्ट से इसमें डालो, ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड का यूज करो, तो बी की वैल्यू इसमें डालोगे तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल,
तो यहाँ से ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो 2e स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ई बराबर आ जाएगा 1/√2। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड का यूज करो। तो बी स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर, एंड बी स्क्वायर जो है 10a के भी बराबर है। तो दोनों को इक्वल कर दो, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू 10a, तो ई स्क्वायर की वैल्यू डाल दो, तो 1/2 है, तो ए स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 10a, तो a से a कैंसिल आ जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा 20। तो a तो हमको मिल गया भाई। अब हमको तलाश है b की, तो b यहाँ से निकाल लो। बी स्क्वायर इक्वल टू है 10 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई है 20, तो b स्क्वायर आ जाएगा कितना 200, तो b स्क्वायर भी मिल गया। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अच्छा ए स्क्वायर कितना है, तो यहाँ से 400 है ना, तो एक्स स्क्वायर अपन 400 प्लस वाई स्क्वायर अपन 200 इक्वल टू 1, ठीक है। तो या तो 400 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये 400 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर? नाउ लुक द क्वेश्चन इज द इलिप्स center at origin have difference between major and minor axis 10. One foci is this. Length of lattice rectum क्या होगा, तो tell me। तो इसका फोकाई 0,5√3 है, इसका मतलब ये क्या है, वर्टिकल इलिप्स है, ठीक है। कैसा इलिप्स है, वर्टिकल इलिप्स। तो टेल मी मेजर एक्सिस क्या होगा, तो इलिप्स का इक्वेशन मान लो अगर ए एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो यहाँ ए लेस देन बी का केस है। तो मेजर कौन हो जाएगा, बी, तो 2b माइनस 2a इक्वल टू कितना गिवन है 10, तो b माइनस ए इक्वल टू आ जाएगा 5। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। और कुछ और भी गिवन है, फोकस गिवन है 0,5√3, ठीक है। तो ये 5√3 है, कितना है 5√3, ठीक है। तो टेल मी कि ये ओरिजिन से या सेंटर ऑफ इलिप्स से ये हाइट कितनी होती है, तो ये BE के बराबर होती है। तो BE कितना है, तो ये 5√3 है। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। एक हमारे पास AB इक्वेशन होता है जो हमेशा हमारे पास ही होता है, जेब में पड़ा होता है, पॉकेट इक्वेशन है, ठीक है। तो AB इक्वेशन यूज कर लो, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। तो ये थर्ड इक्वेशन है। अब लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम के लिए क्या फाइंड करना है, तो ये होता है 2a स्क्वायर बाई बी, तो यानी कि a और b की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो a b की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो। तो यहाँ से जो है b की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं, 1 मिनट। हाँ, a की वैल्यू यहाँ से निकालो फर्स्ट से और इसमें रखो। और तो a की वैल्यू अगर हम निकालते हैं और रखते हैं तो कितना हो जाएगा। अच्छा, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। एक काम और कर सकते हैं, देखो, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एक काम कर सकते हैं कि ए स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ई स्क्वायर। तो बी स्क्वायर ई स्क्वायर हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ से बी स्क्वायर ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5√3 का स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, एक ब्रैकेट में b माइनस ए, एक ब्रैकेट में b प्लस ए। तो ये आ जाएगा 25 इंटू 3 इक्वल टू b माइनस ए की वैल्यू हमको पता है, ये 5 है,
एंड बी प्लस ए, तो ये हो जाएगा 5 5 सा, तो बी प्लस ए कितना आ गया 15, ठीक है। और b माइनस ए कितना है 5 है, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करो तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2b बराबर कितना आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें रख दो तो 5 आ जाएगी। और LR कितना आ जाएगा, तो ये होता है 2a² बाई बी, तो 2 इंटू a² का मतलब 25 अपान b का मतलब 10, तो 5 5 ज़ा 25 एंड 5 2 ज़ा 10, तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया 5। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। क्लियर? Look at the question. The question is, if the distance between foci of an ellipse is 6 and distance between its directrices is 12, then find length of latus rectum. ठीक है, तो लेंथ ऑफ latus rectum हमको फाइंड करना है। तो क्या क्या गिवन है, तो पहली बात तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई दिया है 6, 2a कितना दिया है 6, एंड डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स मतलब 2a बाई ई ये गिवन है 12, ठीक है। तो अब क्या करो, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है, तो दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, ठीक है। तो a से a हो जाएगा कैंसिल और 2 से 2 होगा कैंसिल, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, e² आ जाएगा कितना 1/2, तो e बराबर आ जाएगा 1/√2, ठीक है। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2a इंटू 1/√2 इक्वल टू 6, ठीक है। तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, तो a बराबर कितना आ जाएगा 3√2, ठीक है। अब a आ गया, तो अब ए बी इक्वेशन यूज कर लो, ठीक है। ए बी इक्वेशन तो वो क्या होता है, b² इक्वल टू a² 1 माइनस e², तो b² कितना आ जाएगा, तो b² आ जाएगा a² का मतलब 3√2 18 और 1 माइनस 1/2, तो b² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। तो लैटस रेक्टम की लेंथ क्या होती है 2b² अपान a, तो 2 इंटू 9 और a की वैल्यू है 3√2, तो यहाँ से 3 3 जा 9 एंड √2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो √2, तो कितना बचेगा 3√2, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। Look the question. The question is, if the coordinates of 2 points A and B are this and this, P is any point on conic this, then PA plus PB की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये चेक करना है कि ये जो पॉइंट्स दो कोऑर्डिनेट दिए हैं कहीं ये फोकस तो नहीं है। अगर ये फोकस होते हैं, A और B पॉइंट फोकस है एलिप्स के, तो हमको पता है कि PA प्लस PB कितना होता है, ठीक है। ये फोकल लेंथ होती है बेसिकली, ये 2a के बराबर होती है, ठीक है, 2a के बराबर होती है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के बराबर होती है हॉरिजॉन्टल एलिप्स में। तो चेक कर लो, तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x² अपान 16 प्लस y² अपान 9 इक्वल टू 1, तो a² 16 हो गया, तो a कितना आ जाएगा 4 एंड b² 9 है, तो b कितना आ जाएगा 3, और इसेंट्रिसिटी निकालो, तो ये हो जाता है 1 माइनस स्मॉल अपान बिग, ठीक है। तो स्मॉल है 9 और बिग है 16, तो e बराबर कितना आ जाएगा, e बराबर आ जाएगा √7 अपान 4। तो यहाँ से a की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो a कितना है 4 इंटू √7 अपान 4, तो a बराबर आ जाएगा √7। तो इसका मतलब फोकस कितना आ जाएगा, तो फोकस आ जाएगा प्लस माइनस √7, 0।
इसका मतलब जो गिवन पॉइंट्स हैं बेसिकली ये क्या है, फोकस है। तो हमें पता है कि कोई भी पॉइंट हो इलिप्स पे P और इसके फोकस हो S और S डैश, तो PS प्लस PS डैश कितना आता है, PS प्लस PS डैश ये 2A के बराबर आता है। तो बस यही लगा दो। तो A और B पॉइंट्स कौन कौन से हैं, तो A पॉइंट ये हो गया, A ये पॉइंट है ना, और B पॉइंट ये। तो यहाँ से PA प्लस PB कितना हो जाएगा 2A, तो 2 इंटू A की वैल्यू कितनी है 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 8। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लुक एट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज इफ दिस A greater than B, B a given ellipse, length of lattice rectum is 10, ठीक है, eccentricity is maximum value of this, then A square plus B square h कितना होगा A square plus B square। ठीक है, तो हमको क्या क्या गिवन है, पहली बात तो A greater than B है, तो इसका मतलब इलिप्स कैसा है, हॉरिजेंटल इलिप्स है। ठीक है, तो लैटिस रेक्टम की लेंथ कितनी होगी 2B स्क्वायर अपान A इक्वल टू 10, तो B स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 5A। ठीक है, अब टेल मी वन थिंग कि नाउ इसेंट्रिसिटी निकालते हैं। पहले तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, फाई टी कितना गिवन है, तो फाई टी इतना गिवन है, यहाँ देखो फाई टी गिवन है हमारे पास 5/12 प्लस टी माइनस टी स्क्वायर। तो डिफ्रेंशिएट कर दो, 5 टी इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 2t, और इसको जीरो करो तो t बराबर 1/2 आ जाएगा। तो इसेंट्रिसिटी जो है 5 मैक्स के बराबर है, तो 5/12 और प्लस 1/2 और माइनस 1/4, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 6 11, 11 माइनस 3, तो ये 8/12 आ जाएगा। ठीक है, तो 8/12 का मतलब होता है कितना, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 6, 2/3। तो इसेंट्रिसिटी हमको मिल गई कितनी 2/3। अब ए बी इक्वेशन यूज करो, ए बी, तो ये क्या होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ से जो है बी स्क्वायर की वैल्यू कितना डाल दोगे, तो बी स्क्वायर की वैल्यू डालो 5a। ठीक है, और यहाँ पे ए स्क्वायर 1 माइनस 4/9, तो 5a इक्वल टू आ जाएगा कितना 5a स्क्वायर अपान 9। ठीक है, तो यहाँ से 1 इक्वल टू आ जाएगा कितना a/9। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 9। ठीक है, अब इसमें a की वैल्यू आ गई, तो b की वैल्यू यहाँ से निकालो, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू 9, तो बी स्क्वायर हो जाएगा 45, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर यहाँ से ए स्क्वायर निकालो 81 आएगा क्या, 81 प्लस 45, तो ये आ जाएगा कितना, ये बना जाएगा 126। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा बी। नाउ लुक द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज if point of intersection of ellipse this and the circle this lie on curve this, then b हमारे पास कितना आएगा। ठीक है, तो सिचुएशन क्या है कि ये एक इलिप्स है और इसको जो है एक सर्कल इंटरसेक्ट करता है, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये एक कर्व पे लाई करता है। ठीक है, ये कर्व हमको गिवन है, तो ये कर्व गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर।
ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो x1 कामा y1 है, ठीक है। तो ये जो है सर तीनों कर्व पे लाई कर रहा है, ठीक है, तीनों को सेटिस्फाई करेगा। तो x1 स्क्वायर अपान 16 प्लस y1 स्क्वायर अपान b स्क्वायर इक्वल टू 1 और x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू 4b और y1 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x1 स्क्वायर। तो अब जो है इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस 3x1 स्क्वायर इक्वल टू 4b। तो यहाँ से 4x1 स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4b। तो x1 स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा b, ठीक है। तो यहाँ से y1 स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो y1 स्क्वायर आ जाएगा 3b। अब इन दोनों वैल्यूज को इसमें रख दो, तो दोनों वैल्यूज को रखोगे तो b अपान 16 प्लस 3b अपान b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये कितना आ जाएगा b अपान 16 प्लस 3 अपान b इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो है इसको सॉल्व करो, b स्क्वायर एंड प्लस 48 इक्वल टू 16b। तो b स्क्वायर माइनस 16b और प्लस 48 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 12 फोर्जा कितना होता है 48 ना। तो b स्क्वायर माइनस 12b माइनस 4b प्लस 48 इक्वल टू 0। तो ये b माइनस 12 माइनस 4b माइनस 12 इक्वल टू 0। तो b माइनस 12 कॉमन ले लो, b माइनस 4 इक्वल टू 0। तो b बराबर आ गया 4 और 12। तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे b ग्रेटर देन 4 है, तो श्योर सी बात है यही वैल्यू सिलेक्ट होगी। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी। नाउ लुक एट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज इफ द पॉइंट P ऑन द कर्व दिस इज फारदेस्ट फ्रॉम द पॉइंट दिस देन PQ स्क्वायर कितना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट एट ऑल देखो कर्व को अच्छे से लिखो, एक्स स्क्वायर अपन 5 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर 5 है तो ए आ जाएगा √5 एंड बी स्क्वायर बराबर कितना है 4, तो बी कितना आ गया 2। तो ए ग्रेटर देन बी है तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। एंड अगर मैं पॉइंट ऑन इलिप्स की बात नाउ अगर मैं पॉइंट ऑन इलिप्स की बात करूं, पॉइंट ऑन इलिप्स, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ले लो। तो P कितना हो जाएगा a cos थीटा और b साइन थीटा। तो ये हो जाएगा P, a की वैल्यू कितनी है √5 cos थीटा और b की वैल्यू है 2 साइन थीटा, ठीक है। और जो Q पॉइंट है हमारे पास, तो Q कितना है तो 0, -4 है। तो अब जो है PQ स्क्वायर निकालो, मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स से। तो ये कितने आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लो, तो √5 cos थीटा -0 का होल स्क्वायर और प्लस 2 साइन थीटा प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा PQ स्क्वायर इक्वल टू 5 cos स्क्वायर और यहाँ से 4 कॉमन ले लो, तो साइन प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, तो 5 cos स्क्वायर प्लस 4, इसको ओपन करो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर।
तो यहाँ से ये बनेगा 5c स्क्वायर प्लस 4s स्क्वायर प्लस 16s। यहाँ पे मैं बता दूँ कि s का मतलब यहाँ साइन थीटा है और c का मतलब क्या है, कॉस थीटा है। ठीक है, तो 16s प्लस 16। ठीक है, नाउ अब क्या करना है कि यहाँ से देखो, इसमें से c स्क्वायर निकाल लो, इसको 4c स्क्वायर प्लस 4s स्क्वायर कर दो और प्लस 16s प्लस 16। तो देखो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसको देखो, तो 4c स्क्वायर प्लस 4s स्क्वायर है, तो 4 कॉमन ले लो, तो c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, तो 4 इंटू 1 इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो और कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 माइनस एस स्क्वायर और प्लस 4 और प्लस 16s और प्लस 16। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 16 एंड 4 20 21 एंड माइनस एस स्क्वायर प्लस 16s। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो, मैक्स और मिन फार्देस्ट पॉइंट है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 21 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस 16s। ठीक है, तो पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा 21 माइनस एस स्क्वायर माइनस 16s और प्लस 64 और माइनस 64 भी कर दो, तो पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा 21 माइनस एस माइनस 8 का होल स्क्वायर और प्लस 64। तो पी क्यू स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 85 माइनस एस माइनस 8 का होल स्क्वायर। तो अगर पी क्यू स्क्वायर फार्देस्ट पॉइंट है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये मिनिमम हो जाए, मतलब साइन थीटा माइनस 8 ये मिनिमम हो जाए। तो ये मिनिमम तभी पॉसिबल है जब साइन थीटा की वैल्यू आप 1 डाल दो। ठीक है, अगर साइन थीटा की वैल्यू 1 डालते हो तो 1 माइनस 7, तो माइनस 7 हो जाएगा, माइनस 7 का स्क्वायर 49 होता है। और अगर आप -1 डालते हो तो -9 का स्क्वायर हो जाएगा और ये मिनिमम नहीं रह जाएगा, फिर ये मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो पी क्यू स्क्वायर मैक्स कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 85 माइनस 49, तो ये कितना आ जाएगा 36। तो 36 आवर राइट आंसर। नाउ लुक द क्वेश्चन। The question is, the ellipse E1 x square upon 9 plus y square by 4 is equal to 1 is inscribed in a rectangle R। मतलब कि रेक्टेंगल के अंदर ये जो इलिप्स E2 है ये रेक्टेंगल के अंदर है। ठीक है, ये इसके अंदर है रेक्टेंगल। ठीक है, इंस्क्राइब्ड का मीनिंग क्या होता है, बेसिकली इंस्क्राइब्ड का मीनिंग होता है कि ये जो इलिप्स होगा ना ये रेक्टेंगल की जितनी भी साइड्स है उसको टच कर रहा होगा। ठीक है, ओके, वो साइड्स आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब ये है कि वो जो रेक्टेंगल है उसकी जो साइड्स हैं वो कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स और वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग पैरेलल है। ठीक है, अब अनदर इलिप्स E2 पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,4, ये एक पॉइंट है 0,4 जहाँ से ये पास हो रहा है। सर्कम स्क्राइब्स द रेक्टेंगल R। अब ध्यान देना, सर्कम स्क्राइब का क्या मतलब होता है कि ये जो E2 इलिप्स है ना, ये दूसरा वाला इलिप्स बेसिकली रेक्टेंगल
ठीक है। तो सर्कमस्क्राइब का क्या मतलब होता है कि ये जो है रेक्टेंगल के वर्टिसेस से पास हो रहा है। जैसे समझो कि कोई कहता है कि एक जो सर्कल है वो ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, तो इसका मतलब है इसको तीनों साइड्स को टच करता हुआ सर्कल बन रहा है। अगर कोई ये इंस्क्राइब्ड का मीनिंग है, इंस्क्राइब्ड, ये सर्कल जो है इंस्क्राइब्ड है ट्रायंगल के अंदर। और अगर सर्कमस्क्राइब की बात करें तो इसका मतलब ये है कि ये जो तीनों वर्टिसेस हैं इससे सर्कल पास हो रहा है, ठीक है। तब कहेंगे कि ये जो सर्कल है ये वाला, ये सर्कमस्क्राइब है इस ट्रायंगल के, ठीक है। तो अगर इंस्क्राइब्ड और सर्कमस्क्राइब्ड का मीनिंग पता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये सिंपल फंडामेंटल अगर पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हमें E2 की जो है सेंट्रिसिटी बताना है, ठीक है, E2 की सेंट्रिसिटी। तो सिचुएशन क्या है कि एक इलिप्स है, ठीक है, ये वाला। अब इसको जो है इस पर एक रेक्टेंगल जो है क्या है, ये रेक्टेंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। इंस्क्राइब्ड का मतलब रेक्टेंगल इसको टच कर रहा होगा, सारी साइड्स इसको टच कर रही होंगी, ठीक है। इंस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है, ये होता है, ठीक है। और जब ये रेक्टेंगल बन गया ना, ये रेक्टेंगल जब बन गया, ठीक है, तो अब इसमें एक इलिप्स और है जिसका नाम है E2। ये सर्कमस्क्राइब है, मतलब इसके वर्टेक्स से पास होता हुआ एक सर्कल बन रहा है, ओ सर्कल नहीं, इलिप्स, ठीक है। तो और ये जो है कुछ इस तरीके का है, क्योंकि ये 0,4 से पास भी हो रहा है ना, तो ये कुछ इस तरीके से इलिप्स बनेगा, ठीक है। ये इसके वर्टिसेस को टच करता हुआ इलिप्स जाएगा, ठीक है, वर्टिसेस को टच करता हुआ। तो ये है हमारे पास रेक्टेंगल एंड अब जो है एक इलिप्स बनाना है, ठीक है, इलिप्स, ठीक है। जस्ट रफ डायग्राम बनाओ, ठीक है, कुछ इस तरीके का इलिप्स बनेगा, ठीक है। ये सर्कल तो नहीं है, ये इलिप्स है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास इलिप्स बन गया प्यारा सा, ठीक है। नाउ अब देखो क्या है सिचुएशन कि ये वर्टिसेस हैं, ये वाला और ये वाला वर्टेक्स है किसका, रेक्टेंगल का, ठीक है। अब ये हमारा E1 है, अंदर वाला जो इलिप्स है ये बेसिकली E1 है, और जो बाहर वाला इलिप्स है ये E2 है। और ये एक पॉइंट है 0,4, इससे पास भी हो रहा है, ठीक है, ये इस पॉइंट से पास भी हो रहा है। एंड इसका जो अगर मैं बात करूं कि इसका A और B की वैल्यू कितनी है, ठीक है, तो A स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो A की वैल्यू 3 आ जाएगी, एंड B स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो यहाँ से B की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसका मतलब कि ये वाली जो लेंथ आपको दिख रही है ना, ये 2 यूनिट है यहाँ तक, ठीक है, इस पॉइंट तक कितनी यूनिट है, ये 2 यूनिट के बराबर है, ठीक है, ये पॉइंट तक। और ये वाली जो हाइट है, ये वाली हाइट, 1 मिनट, ये 3 यूनिट के बराबर है, सॉरी, ये मेजर एक्सिस है ना, तो ये 3 यूनिट के बराबर है, और ये 2 यूनिट के बराबर है। तो अगर ये 2 यूनिट है तो ये भी 2 यूनिट होगा। अब इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये P, x कोऑर्डिनेट इसका 3 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट इसका t हो जाएगा। तो E2 को मान लेते हैं कि इसका इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर अपन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन b स्क्वायर इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो एक बार तो इसको 0,4 से पास करा दो, ठीक है, 0,4 से जब पास कराओगे इसको, ठीक है,
तो एक बार इसको 0,4 से पास करा देते हैं, ठीक है। तो 0,4 से एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, इसको 0,4 से पास कराओ तो ये तो 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। वाई की जगह 4 रखोगे ना तो बी स्क्वायर कितना आ गया, 16 आ गया। नाउ इसी सर्कल को फिर से पास कराओ, किस पॉइंट से, 3,2 से पास करा दो तो ये कितना हो जाएगा, 9 अपान ए स्क्वायर और प्लस 4 अपान बी स्क्वायर की वैल्यू 16 है इक्वल टू 1। तो 9 अपान ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1/4, क्योंकि 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो ये 3/4 आ जाएगा। तो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 12, कितनी आ जाएगी, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। अब इसेंट्रिसिटी फाइंड करना है, तो इसेंट्रिसिटी क्या होता है, तो इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए आपको पता होगा ये बात, ठीक है। यहाँ पे ए और बी में देख लो कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा, तो यहाँ पे ए लेस देन बी है ना, बी की वैल्यू बड़ा है तो ए लेस देन बी है, तो यहाँ पे जो ए बी इक्वेशन होगा उसको यूज करो। तो ए बी इक्वेशन क्या होता है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 12 इक्वल टू 16 और 1 माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ से 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16, तो ई स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1 माइनस 3/4, तो ये कितना आ जाएगा 1/4, तो ई बराबर आ जाएगा 1/2। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। लुक द क्वेश्चन इज इफ ई बी ellipse this and 3 distinct points P, Q and Q dash are on ellipse E, then let M and M dash be the midpoint of PQ and PQ dash respectively, then find maximum, ठीक है, then find maximum possible distance of MM dash, ठीक है। तो हमारे पास जो इलिप्स है वो क्या है, एक्स स्क्वायर अपान 16 प्लस वाई स्क्वायर अपान 9 इक्वल टू 1, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 4, तो ए बराबर 16, ए स्क्वायर कितना है 16 है, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 4 एंड बी स्क्वायर इक्वल टू 9 है, तो बी बराबर कितना आ जाएगा 3, ठीक है। अब जो है ये इलिप्स बनाओ, ठीक है, और इसमें जो है 3 पॉइंट लिए गए हैं, श्योर सी बात है ये ट्रायंगल होंगे तभी पी क्यू और पी क्यू डैश का मिड पॉइंट जो है उन्होंने डिफाइन किया है। तो ये मान लो 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट है पी क्यू और क्यू डैश जो कि एक ट्रायंगल बना रहे हैं, और पी क्यू का मिड पॉइंट जो है वो एम है और पी क्यू डैश का एम डैश। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब ये ध्यान देना कि पी क्यू के मिड पॉइंट है ना, ये एम जो है पी क्यू का मिड पॉइंट है और एम डैश जो है पी क्यू डैश का मिड पॉइंट है। तो ट्रायंगल में एक मिड पॉइंट थ्योरम होता है, आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि अगर इसके मिड पॉइंट डी और ई है और ये इसके पैरेलल है, ठीक है, या मिड पॉइंट है तो पैरेलल होगा, और डी बराबर आता है BC/2, ठीक है, ये मिड पॉइंट थ्योरम कहता है। ये कौन कहता है, मिड पॉइंट थ्योरम। और इसको कैसे प्रूफ किया जाता है, तो ये एंगल सिमिलरिटी से प्रूफ किया जाता है। तो टेल मी वन थिंग कि mm डैश कितना होगा, तो mm डैश की वैल्यू यहाँ से आएगी 1/2 QQ डैश। तो mm डैश मैक्सिमम कब होगा, तो mm डैश मैक्सिमम तब होगा जब QQ डैश मैक्सिमम हो, मतलब mm डैश मैक्सिमम तब होगा जब QQ डैश मैक्सिमम हो, और
क्यू और क्यू डैश की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो कितनी हो सकती है। सर क्या मीनिंग है इसको, ध्यान से समझो। ये दो पॉइंट है इलिप्स में, ठीक है, एक है क्यू और एक क्यू डैश, ठीक है। तो एक मिनट, इसको थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, ठीक है, इसको जरा ध्यान से समझना। ये मान लो हमारे पास इलिप्स है और ये दो पॉइंट है Q और Q डैश, और ये है P, इनको जरा ज्वाइन करो। तो Q डैश की मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है, जरा समझते हैं। मान लो Q यहाँ शिफ्ट हो गया तो Q डैश यहाँ पर आ जाएगा। फिर ये जो मेजर एक्सिस आपको दिख रही है, मान लो Q और Q डैश यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो अब Q डैश इतना बड़ा हो जाएगा। अब देखो आगे Q डैश को ले जाओगे मेजर एक्सिस के ऊपर तो ये छोटा होने लगेगा, ठीक है। अब जो है ये इतना बड़ा रह जाएगा, ठीक है, अब छोटा होने लगेगा। तो मैक्सिमम जो Q डैश की वैल्यू पॉसिबल है वो बेसिकली लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के बराबर पॉसिबल है। किसके बराबर पॉसिबल है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के बराबर पॉसिबल है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा लेंथ हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हो जाएगा Q डैश की मैक्सिमम वैल्यू मेजर एक्सिस की लेंथ के बराबर होगी, तो ये A के बराबर होगी। और A कितना है हमारे पास, तो A की वैल्यू है 4। तो ये डैश की क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। ये डैश की क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, डैश मैक्स, ठीक है। और यही हमारा आंसर भी। क्लियर।